दिल्ली विधानसभा चुनाव, सियासी रणभूमि की गूंज। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार दे रहा है और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन पार्टियों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तीखा पलटवार और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस वीडियो में हम दिल्ली के चुनावी माहौल, पार्टियों की रणनीतियों, नेताओं के बयानों और उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही देश भर की कुछ बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर में हुए सेना के ट्रक हादसे, डिब्रूगढ़ जेल में खालिस्तानी समर्थकों की नई पार्टी का ऐलान, प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में अनशन और भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का हाल शामिल है। दिल्ली की हॉट सीटों का मुकाबला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली की 3 हॉट सीटें न्यू दिल्ली, फाटपटगंज और कालकाजी चुनावी जंग के केंद्र में है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी मनीष सिसोदिया और मौजूदा सीएम उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मुकाबला रोचक हो चुका है। इन सीटों पर जनता की नब्ज पकड़ना और प्रचार के दौरान किए गए वादे कितना असर दिखाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया रैली में दिल्ली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बीजेपी का पूरा हिसाब चुनावी मैदान में पेश किया जाएगा। यह वाद विवाद केवल वोटरों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी बदल सकता है। जम्मू कश्मीर, सेना का ट्रक हादसा और सुरक्षा चिंताएं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक दर्दनाक हादसे ने देश को झकझोर दिया। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना वुलर व्यू पॉइंट के पास हुई। चिकित्सा अधीक्षक डॉन मसरत इकबाल वानी के अनुसार घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। यह हादसा पहाड़ी इलाकों में सेना की तैनाती और वहां की कठिन चुनौतियों की याद दिलाता है। डिब्रूगढ़ जेल, खालिस्तानी नेताओं की नई पार्टी। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थकों सांसद अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा ने अपनी नई पार्टी शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब का ऐलान किया है। पार्टी का औपचारिक ऐलान 14 जनवरी को मुक्तसर के माघी मेले में किया जाएगा। इन नेताओं का कहना है कि पंजाब को बचाने के लिए एक नई राजनीतिक ताकत की जरूरत है। खालिस्तानी मुद्दे और पंजाब की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। प्रशांत किशोर का अनशन और प्रशासन की चेतावनी। गांधी मैदान में चल रहे प्रशांत किशोर के अनशन पर प्रशासन ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। पटनाडी एम चंद्रशेखर सिन्हा के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि गांधी मैदान में बिना अनुमति प्रदर्शन करना अवैध है। प्रशांत किशोर की इस कार्रवाई पर FIR दर्ज की गई है और उन्हें जल्द से जल्द अनशन करने की चेतावनी दी गई है। प्रशांत किशोर की जन सुराज मुहिम के इस कदम से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। दिल्ली का लव स्कैम, 700 से ज्यादा लड़कियों को ठगा। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने डेटिंग एप्स के जरिए खुद को अमेरिकी मॉडल बताकर 700 से ज्यादा लड़कियों को फंसाया। इस युवक ने ब्लैकमेल लड़कियों से पैसे ऐंठे और उनकी निजी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। यह घटना ऑनलाइन सुरक्षा और जागरूकता कमी को उजागर करती है। मुश्किल में टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाजों ने टीम की स्थिति खराब कर दी। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 141 है और कुल बढ़त 145 रनों की है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है और एक बार फिर हार का खतरा मंडरा रहा है। ओवैसी का हमला, दिल्ली चुनाव पर सवाल। हेल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आप पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर दिए जाने पर सवाल उठाए। ओवैसी का कहना है कि दोनों पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को अनदेखा किया जा रहा है। क्या कहती हैं ये घटनाएं?
दिल्ली चुनाव, देश भर की घटनाएं और खेल जगत से जुड़ी खबरें सभी ये दिखाती हैं कि राजनीति, सुरक्षा और समाज के मुद्दे आपस में कितने गहरे जुड़े हैं। दिल्ली के चुनावी नतीजे और देश की घटनाएं आने वाले समय में क्या मोड़ लेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चुनावी घमासान और अन्य प्रमुख खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।